काबतुल उशाक बाशद ई मकाम हर के नाकिस आमद इंजा शुद तमाम। ये बारगाह आशिकों का काबा है और यहाँ जो अधूरा आता है ये बारगाह उसको मुकम्मल कर देती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल क़ुत्ब दक्कन हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह हैं। क़ुत्ब दक्कन उनको बनाया गया, वो बारगाह यही हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी की है। ये एक वो अजीम बारगाह है कि जिनको हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी करामतों में से एक करामत कहा जा सकता है। और ये वो शख्सियत है कि जिनको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से जो सिलसिला चिश्तिया हिंदुस्तान में शुरू हुआ, उस सिलसिले की जो आखिरी खिलाफत थी जिसको खिलाफत उज़्मा कहा जा सकता है, उस खिलाफत उज़्मा के हामिल हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली हैं। आपका जो लक़ब है वो चिराग देहली है और इसी चिराग देहली के हवाले से ये पूरा इलाका बसा हुआ है। सूफ़ियों के रखे हुए नाम, सूफ़ियों के रखे हुए मिशन, सूफ़ियों की रखी हुई रविश उनकी तरह हमेशा ज़िंदा रहती है। ये चिराग दिल्ली का पूरा इलाका हिंदुस्तान भर में मशहूर है और ये राजधानी दिल्ली में बहुत मशहूर इलाका है। हज़रत की खानकाह पर, हज़रत के आस्थाने पर बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत लोग हाज़िरी देते हैं। दुनिया भर से अक़ीदतमंद आते हैं। सिलसिले चिश्तिया की बहुत अजीम बारगाह है, जिस बारगाह से हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह ने भी फैज़ हासिल किया है, वो भी हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली की बारगाह है। उसके अलावा बेशुमार लोग हैं और इसी आस्थाने से मुत्तसिल हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी आस्थाना है। और ये आस्थाना भी हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, ये भी हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली के जो है वो खलीफा हैं। और उनके अलावा बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं और यहीं पर जो है वो भांजे की भी मज़ार है हज़रत के। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हज़रत के ज़माने में रहे और हज़रत से उन्होंने फैज़ हासिल किया। ये हज़रत मौलाना शेख ज़ैनुद्दीन अली रहमतुल्लाह अलैह हैं। इस आस्थाने पर भी बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं कि जिन्होंने हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली का ज़माना पाया है, यहाँ पर खिदमत करते हैं हमारे भाई। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस आस्थाने में जो और मज़ारात हैं वो किसके हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पीरज़ादे मुइज़ अहमद नसीरी जी। ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी का आस्थाना है, बड़ा आस्थाना। और फिर इधर आपके भांजे हैं और खलीफा हैं ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे चिश्ती सिलसिला आगे चला। और ये एक आपके भांजे हैं हज़रत शेख मौलाना ज़ैनुद्दीन अली। ये तीन बड़े आस्थाने हैं बारगाह के अंदर। बाकी एक उधर बाबा साहब की पोती हैं इस तरफ। बाबा साहब कौन? बाबा फरीद, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की पोती हैं यहाँ। जी, ये जी। आइए थोड़ा सा वो भी दिखा देते हैं मज़ार हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली के आस्थाने। तो हम इस वक्त जो है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की पोती का आस्थाना भी आपको दिखा रहे हैं। ये हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली के आस्थाने के कैंपस में, और ये बहुत वसी आस्थाना है, बहुत वसी कैंपस है। आप देख रहे होंगे इस आस्थाने की कुशादगी। और इसी आस्थाने से मुत्तसिल ये मस्जिद भी है। सूफ़ियों के यहाँ हर जगह आप चाहे वो महबूब इलाही के यहाँ चले जाएं, हज़रत बाबा फरीद के यहाँ चले जाएं, मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी के यहाँ चले जाएं, दुनिया का कोई भी बुज़ुर्ग हो, हर बुज़ुर्ग के आस्थाने से मुत्तसिल मस्जिद ज़रूर पाई जाती है, जिसका सीधा तसव्वुर ये होता है कि नमाज़ें पढ़ कर के अल्लाह का जो हक़ है वो अदा किया जाए। अगर बंदा खुदा का वफ़ादार ना हो तो वो इंसानों से वफ़ादारी भी नहीं कर सकता, और इसीलिए इबादत का बहुत बेहतर इंतज़ाम यहाँ किया जाता है। हज़रत मौलाना मकबूल अहमद सालिक मिसबाही साहब हमारे साथ हैं। मकबूल साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद और साथ ही हमारे चैनल में इस्तकबाल। क्या फरमाइएगा हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली का जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो क्या है, ख़ानदानी जो नसबनामा है वो क्या है, और कहाँ से माइग्रेट करके हज़रत के आबा व अजदाद हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़ी खुशी हो रही है कि हम जो है हज़रत सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे हाजिर हैं। आपकी शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं है। चार दाग आलम में आपके इल्म व फ़ज़ल और आपकी फ़ज़ीलत व करामत का शोहरा है। और पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो भी हिंदुस्तान में आते हैं बुजुर्गान दीन के आसार व तबरुकात की ज़ियारत के लिए, और खुसूसन जो दिल्ली में आते हैं तो जहाँ दीगर मज़ारात पर हाजिर होते हैं तो उनकी तरजीह होती है कि सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के भी मज़ार पर हाजिर हो। आपका जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो बड़ा ही अजीम है। जिस तरीके से दीगर सूफिया कराम या ख़ासतौर बुखारा वगैरह के इलाकों से सफ़र करके हिंदुस्तान आए, इस तरीके से आपका ख़ानदान भी बाहर से सफ़र करके समरकंद बुखारा के इलाकों से यहाँ पर आया। और सबसे पहले जो आपके दादा जान हैं और वालिद गिरामी, ये जो है फैज़ाबाद की सरज़मीन पर
फैज़ाबाद पर इन्होंने क़याम किया। चुनांचे तारीखों में आता है कि हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की विलादत भी फैज़ाबाद की सरज़मीन पर हुई। फिर आपके अंदर जो है तलब इल्म का ज़ौक़ पैदा हुआ और जो है आपने सोचा कि तलब इल्म भी हम करें, उसके साथ साथ जो रूहानियत में कमाल भी पैदा हुआ। तो तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक शायद आपकी 40 साल की उम्र हो गई थी। 40 साल की उम्र में आप शेख की तलाश में निकले तो हज़रत महबूब इलाही के दरबार में पहुँचे। हज़रत महबूब इलाही के दस्ते हक़ परस्त पर आपने बैत किया और आपने उनसे फजल कमाल भी हासिल किया। और हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया अगरचे खुद वो शाहाना मिजाज के थे और दूसरी तरफ उनका मिजाज भी कलंदराना दरवेशाना था, लेकिन ख़ास तौर पर जो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मिजाज था वो आरिफाना तो था ही, मगर उसके साथ जो है वो इल्म शरीयत की तरफ आपका झुका बहुत ज़्यादा था। बहुत शिद्दत के साथ ये शरीयत पे अमल करते थे। चुनांचे रवायतों में आता है कि आप खुद बजाते खुद यानी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी बा तमाम फजलो कमाल, बा इरादत व मारिफत ये सिमा शरीफ में शिरकत नहीं करते थे। और हज़रत महबूब इलाही ने कभी नहीं एतराज़ किया। बहुत बड़ी बात है ये कि सूफ़ी दूसरे सूफ़ी किस तरीके से मिसाल बन सकता है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल है कि जानते जबकि खुद महबूब इलाही महफिल सिमा के शहंशाह थे, मगर उन्हीं का खलीफा और उन्हीं का शागिर्द और मुरीद खुद महबूब हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ये सिमा नहीं सुनते थे। इनका झुकाव शरीयत की तरफ ज़्यादा गलबा था, तो कभी एतराज़ नहीं किया, बल्कि उनको जो है इजाज़त व खिलाफत से नवाजा और फरमाया कि ये जो है मेरा समझे ये जानशीन है, वारिस है और मेरी तमाम मानतों का कफील है ये, और ये चिराग है दहली का, रोशन चिराग है शरीयत और तरीक़त का भी, और दहली में मारिफत का रोशन चिराग है। तो जो कुछ भी हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के पास है वो ख़ास तौर पर हज़रत महबूब इलाही का अता करना है। और आपका ख़ानदान का पसमंद कोई लंबा चौड़ा नहीं है। जो सिलसिला हमें मिलता है वालिद साहब से मिलता है, दादा जान से मिलता है, और उसके बाद जो है आपने सिर्फ एक या दो मशाइख से अपने इल्म हासिल किया और बाकी सब कुछ अपना वक्फ जो है ये इन्होंने महबूब इलाही के दरबार में कर दिया। तो महबूब इलाही ने भी सब कुछ नमाज दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। वैसे सिलसिला नसब हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम तक जाता है, जो अइम्मा अहले बैत के 12 इमामों से एक बहुत अहम इमाम है, और उन्हीं की औलाद में हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ यज़दी हैं, जो ईरान के शहर यज़द से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी वजह से उनको यज़दी कहा जाता है। उनके जो दादा हैं हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन के जो दादा सैयद अब्दुल लतीफ़ यज़दी हैं, वो लाहौर तशरीफ़ लाए थे। लाहौर में उन्होंने क़याम किया और लाहौर में ही हज़रत के जो वालिद हैं उनका हज़रत सैयद शैफुद्दीन साहब, उनका वहाँ पे उनकी पैदाइश वहाँ पर हुई और फिर इसी तरह से तशरीफ़ लाए। फिर पूरा ख़ानदान माइग्रेट करके ये फैज़ाबाद पहुँचे, अवध के इलाके में पहुँचे, और फिर अवध के इलाके में पहुँचे तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली की भी वहाँ पर विलादत हुई। और इन्हीं बुज़ुर्गों ने फिर उस कल्चर को डेवलप किया कि शाम अवध और सुबह बनारस पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। हमारे साथ यहाँ जो भाई खिदमत करते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो रसूमात होती हैं और जो आरास की महफ़िलें होती हैं, जो तकारीब होती हैं, वो किन दिनों में होती हैं, और ज़ायरीन अगर उर्स में शिरकत करना चाहें तो वो कब आएँ, कैसे आएँ? ये सरकार के एक तो बारगाह के अंदर सुकून रहता है। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून पसंद किया तो इसलिए सुकून ही रहता है यहाँ। आपको भीड़ भाड़, शोर गुल, रंग कोल, कवाली ये सब पसंद नहीं है, तो ये सब पसंद नहीं है आपको, तो इसलिए महफिल समा जो रहता है वो आपके उस शरीफ में रहता है। रात में 11 बजे आपके कुल होते हैं, तो उसके बाद में ही आपके महफिल समा होता है कुल शरीफ के बाद। तो उर्स शरीफ आपका जो है 17 रमज़ान मुबारक को होता है। असर से मगरिब के बीच में आपका गुसल शरीफ, संदल, चादर वगैरह पेश होती है। फिर रोज़ा अफ्तारी का टाइम हो जाता है, अफ्तारी का मामूल का अफ्तारी का सब कुछ इंतज़ाम रहता है बारगाह के अंदर। और फिर उसके बाद में ईशा की नमाज, मगरिब की नमाज के बाद में लंगर वगैरह तकसीम होता है। फिर उसके बाद में ईशा के बाद तराबियों के होने के बाद में आपके कुल शरीफ होते हैं। उसके बाद में फिर आपके कवाली का समा चलता है। यकीनन, तो अगर आप हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली के उर्स में शिरकत करना चाहें तो रमज़ान मुबारक में आ सकते हैं। शदाब भाई, रोशन चिराग दहली कहा जाता है, महबूब इलाही ने ये लक़ब दिया, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत को रोशन चिराग दहली जो कहा जाता है उसका एक वाक़या ऐसे मिलता है कि महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान के यहाँ कुछ बुज़ुर्ग आए और बुज़ुर्ग आकर बैठे रहे, तो हज़रत रोशन चिराग दहली हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन कुछ तकल्लुफ़ करने लगे। तो हज़रत ने कहा कि आप बैठे हो तो आप इस तरह से बैठे कि पीठ ना हो महबूब इलाही को। तो महबूब इलाही रोशन ज़मीर है, आप अपने वक्त के सुल्तानुल मशाइख हैं, आपने उसको पहचाना बात को और कहा कि चिराग की कोई पीठ नहीं होती। उस दिन से आप रोशन चिराग हुए और उसी से लक़ब आपका रोशन चिराग दहली हुआ, दिल्ली के हैं, तो इस वास्ते से ये रोशन चिराग दहली कहा जाता है।
यकीनन। तो ये सिलसिले चिश्तिया में वो बुज़ुर्ग हैं जिनको चिराग दहली कहा जाता है और चिराग चिश्त भी इन्हीं की निस्बत से मंसूब है। इसके अलावा हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली के आस्थाने पे मुत्तसिल एक ऐसा तख्त भी मौजूद है कि जिस तख्त के बारे में ये कहा जाता है कि हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली ने उस तख्त पर इबादतें भी की हैं और साथ ही हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह को जो कुतुब दक्कन बनाया है वो जिम्मेदारी सौंपने से पहले उन्होंने 40 दिन का चिल्ला इस तख्त पर कराया था और इस तख्त की हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं। ये है वो तख्त जिस पर बैठ कर के हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली ने इबादत की है। और फिर थोड़ा सा अगर इसको उठाएं और लोगों को दिखाएं, ये वो तख्त है। इस तख्त की खासियत क्या है भाई? इस तख्त की खासियत एक तो ये है, इसके अंदर कोई जोड़ नहीं है, कोई कील नहीं है, पूरा ये वन पीस के अंदर है और 750 साल पुराना तख्त शरीफ है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई ज्वाइंट नहीं है, कोई फेविकोल का, कोई नील्स का, कोई कील का, कोई ज्वाइंट नहीं है इसके अंदर, पूरा वन पीस के अंदर है और आज भी इतना सॉलिड है, 750 साल पुराना है। कोई ये नहीं बता सका आज तक कि कौन सी लकड़ी है जी। तो इस पर बुज़ुर्गों के यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे अजाइबात होते हैं। साइंसिस के मानने वाले लोग भी जब उन पर रिसर्च करते हैं तो वो भी दंग रह जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, उनका सारा इल्म जो है वो नतमस्तक हो जाता है। और बुज़ुर्गों के यहाँ रखी हुई चीज़ों पर अगर वो तहकीक भी करना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जो जड़ है, जिनकी बुनियाद है, वो उस तक नहीं पहुँच पाते। ये हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली का वो तख्त है जिस पर उन्होंने इबादतें की और इसी पर 40 दिन का चिल्ला कराया। और दक्कन के लिए खुसूसी तौर से ये जो है ये तख्त मुबारक इसलिए भी ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि उनके जो कुतुब हैं, दक्कन के जो कुतुब हैं, उन्होंने 40 दिन तक इसी तख्त पर बैठ कर के इबादत की और चिल्ला किया। और फिर उसके बाद में हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली ने खिलाफतें दे करके और तमाम अमानतें दे करके उनको दक्कन की जिम्मेदारी अता फरमाई और उनको कुतुब दक्कन बनाया गया। तो हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली के हवाले से सालिक साहब और क्या तारीख मिलती है, क्या बयान करना चाहेंगे? ये जो सिलसिला चिश्तिया आगे बढ़ा है उसमें बहुत अहम कड़ी हज़रत शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी है, क्योंकि आगे चल करके ये चिश्ती सिलसिला जो है ये सिलसिले अलाउल हक पंडवी अलाइया तक पहुंचता है, फिर अशरफिया तक पहुंचता है। इस दरमियान में जो है निज़ामिया और चिश्तिया के बाद बीच की कड़ी हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी है। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शेख, इनके खुलफा में बहुत अजीम दो खुलफा रहे, एक हज़रत बंदा नवाज के सुदराज, दूसरा हज़रत शेख जहानिया जहांगीर और हज़रत शेख कमाल, जिनका यहाँ मज़ार भी मौजूद है। शेख कमाल के जरिए सिलसिला आगे बढ़ा तो हज़रत आइन हिंद अखी सिराज तक पहुँचा, आइन हिंद अखी सिराज के बाद हज़रत अल हक पंडवी तक पहुँचा और हज़रत अल हक पंडवी के बाद उन्होंने चूँकि हज़रत सुल्तान तारिकीन और बद्रुद्दीन मीर सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुरीद किया, उनको बैत इरादत से सरफराज फरमाया, अपनी खिलाफत दी। तो इस तरीके से महबूब इलाही के दरमियान और हज़रत अल हक पंडवी के दरमियान जो बीच की कड़ी है, जो सबसे मजबूत कड़ी है रूहानी तौर पर, वो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ही है। आप ही की तरबियत से और आप ही के समझिए हल्के इरादत से ये सिलसिला चलते चलते अल हक पंडवी तक पहुँचा, फिर उसके बाद सिलसिले चिश्तिया आगे बढ़ा और हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तक पहुँचा। ये इस तरीके से इनका नाम इस सरदार से बहुत ही मशहूर मारूफ है कि हज़रत महबूब इलाही के बाद जो है बीच की कड़ी आपने जो इसको आगे बढ़ाया, उसको इस्तेकाम बख्शा। तो आज हज़रत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी है और उनके उर्स की भी बहुत मुबारकबाद, और इसलिए भी ज़्यादा अहमियत रखता है ये उर्स के जो सिलसिला हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली का है, वही सिलसिला हज़रत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह का भी है। और सिलसिला चिश्तिया में जब कहीं भी महफिलें होती हैं, मजलिसें होती हैं, तो ये सिलसिला जब बयान किया जाता है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फरीद, महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली, आइन हिंद अखी सिराज अलाउल हक पंडवी, मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, हर जगह ये सिलसिला बयान भी किया जाता है और बयान किया भी जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस तरतीब को हम नहीं समझेंगे तब तक हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्तिया के तसव्वुफ़ की जो तारीख़ है क्रोनोलॉजिकल वो समझ में नहीं आएगी और इस तरतीब को समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली और अमीर खुसरो को बहुत चाहते थे सुल्तानुल मशाइख, और अमीर खुसरो की तरफ इल्तिफ़ात ज़्यादा था। एक मरतबा दोनों को हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपती की बारगाह में भेजा और हज़रत ने यह फरमाया कि वहाँ ख्याल रखना ज़्यादा गुफ्तगू ना हो, कलंदर हैं वो पानीपत के, इसलिए
जो है ज़्यादा गुफ्तगू ना हो किसी तरह की, हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली और अमीर खुसरो दोनों वहाँ पर पहुँचे हैं। अमीर खुसरो ने देखा, ख्वाजा नसीरुद्दीन ने भी देखा कि हज़रत बू अली शाह कलंदर पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध का तस्करा भी मिलता है, तो वो दूध पी रहे हैं और प्याला भी थोड़ा सा गंदा है। ज़ाहिरी शक्ल सूरत हज़रत शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की भी जो है वो मैली नज़र आ रही है, और इस वजह से थोड़ा सा तकल्लुफ भी हज़रत अमीर खुसरो ने किया। तो फिर वो तज़किरा कुछ इस तरह से हमें तारीख़ में मिलता है। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ में जो तज़किरा हमें मिलता है वो ये कि हज़रत अमीर खुसरो की तरफ जब उन्होंने दूध बढ़ाया तो उन्होंने माज़रत कर ली, और फिर जब हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की तरफ वो दूध बढ़ाया गया तो आपने जो है वो पी लिया, और फिर ये बात इरशाद फरमाई कि नसीर जो है वो अल्लाह का मुहिब है, यानी नसीर को अल्लाह चाहता है और अमीर को निज़ाम चाहते हैं। तो ये भी तज़किरा हमें तारीख़ की किताबों में मिलता है। शादाब साहब, संदेश क्या है इस बारगाह से? संदेश मेरे भाई, मेरे अजीज़, ये सब कुछ आपने बोल दिया। अब तो एक ही बात बचती है, मोहब्बत, सबसे नफरत, किसी से नहीं। और एक वाक़या में कि आपने बयान किया हज़रत बू अली शाह कलंदर के वाक़या, यही वो एक वाक़या जिससे मिलता जुलता खीर का वाक़या है, वो हज़रत महमूद बहार के ताल्लुक़ से मिलता है, जिनका दिल्ली में एक किलोकरी वहाँ पर उनका आस्थाना है, और हमारे पीछे अल्लामा कमालुद्दीन हज़रत के भांजे भी हैं और हज़रत के खलीफा भी हैं, और तमाम तबरुकात भी हज़रत ने दिया। अब इन्हीं का ख़ानदान अहमदाबाद में सिलसिला चिश्तिया को फ़रोग़ देता है, और उनके ख़ानदान के लोगों को देखकर हज़रत का पैगाम और संदेश समझ में आता है कि वो कितने शरीफुल नफ्स और कितने वसीउल क़ल्ब, और उनका दस्तरख़्वान कितना वसी है, उनकी मोहब्बतें कितनी ज़्यादा हैं, उनके यहाँ आपसी भाईचारा, एक दूसरे से प्यार, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत आना जाना। तो यही दरगाहों का रिवायत है, यही गंगा जमनी तहज़ीब जो हमारे बुज़ुर्गों ने दी। और ये हिंदुस्तान एक बुज़ुर्गों की सरज़मीन रही है, सूफ़ी संतों की सरज़मीन रही है। इन्होंने जो काम यहाँ कर किए, तमाम बुज़ुर्ग ने वो काम किए जिसने इस्लाम को तो फ़रोग़ दिया ही, मगर इसके साथ साथ एक इंसानियत की इतनी बड़ी दीवार यहाँ पर खड़ी करी, जिससे लोगों में आज तक एक नई तहज़ीब ने जन्म लिया। उसको गंगा जमनी तहज़ीब कहा जाता है। उसमें क्या है गंगा जमनी तहज़ीब में? उसमें सिर्फ मोहब्बतें हैं, उसमें नफ़रत किसी से नहीं है। अब मैं हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के पीर मुर्शिद सुल्तानुल मशाइख हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का कौल है कि कोई अगर तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए तो तुम उसके रास्ते में फूल बिछा दो। तो ये मोहब्बत बांटने का ही सिलसिला है ना, ये नफरत का नहीं है कि कोई आपके साथ दुश्मनी कर रहा है। तो अगर इसको हम अक्कासी में देखें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुड़िया कूड़ा फेंक रही है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाल दरियाफ्त करने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ वाक़यात का फ़र्क दिखता है, मगर हूबहू रसूल अल्लाह और सहाबा इकराम की पैरवी, उनके रास्ते पे चलना दिखाई देता है। और वो यकीनन जब रसूल अल्लाह आए तो उन्होंने दौरे जहालत को ख़त्म किया, तो ऐसे ही उनके जानशीनों ने भी वही काम किया। ठीक है, यकीनन ये बहुत अहम बात है, और आपको समझना चाहिए, हम सबको इस कल्चर को डेवलप करना चाहिए जो सूफिया ने हिंदुस्तान में जिसकी बुनियादें रखी थी, और ये कल्चर मजबूत होगा तो हमारा मुल्क भी मजबूत होगा, और मुल्क की मजबूती के लिए हम सबको संघर्ष भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।